नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूपी लवर पर। आप देख रहे 10 बड़ी खबरें सीधे उत्तर प्रदेश से। पहली खबर, यूपी के सभी 75 जिलों में सीएम योगी शुरू करने जा रहे ये योजना। जाने किसे मिलेगा लाभ। आयोगी सरकार उत्तर प्रदेश के बच्चों और निर्धन परिवारों के लिए एक बड़ी खुशखबरी लेकर आ रही है। कुपोषण मुक्त उत्तर प्रदेश का सपना अब वास्तविकता में बदलने जा रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा की है कि प्रदेश के सभी 75 जिलों में जल्द ही मुख्यमंत्री सुपोषण योजना की शुरुआत की जाएगी। इस योजना के तहत 3 से 6 वर्ष तक के बच्चों को हर सुबह आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषक नाश्ता मिलेगा, जिसमें दूध, फल और अन्य स्वास्थ्यवर्धक आहार शामिल होंगे। विशेष रूप से यह ध्यान देने योग्य है कि जिन गरीब परिवारों के पास पशुधन नहीं है, उन्हें सरकार स्वयं गाय उपलब्ध कराएगी, ताकि घर में दूध की उपलब्धता हो सके और पोषण स्तर में सुधार हो सके। मुख्यमंत्री ने इस नई पहल को प्रदेश के जीरो पॉवर्टी मिशन से भी जोड़ा है। दूसरी खबर, बगीचे, पेड़ पौधे, प्रदूषण से रोकथाम। अयोध्या के राम मंदिर के लिए बन रहा ये प्लान होगा पंचवटी का निर्माण। अयोध्या के राम मंदिर परिसर के अधिकांश हिस्से को हरित क्षेत्र के तौर पर विकसित करने की योजना बनाई गई है, जिसमें पर्यावरण संरक्षण को मुख्य प्राथमिकता दी जाएगी। इस संबंध में मंदिर के ट्रस्ट ने सोमवार को घोषणा की है। ट्रस्ट ने इस पर विस्तृत जानकारी भी प्रदान की है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्रा ने बताया कि परिसर का 60% भाग हरित क्षेत्र के रूप में होगा और अयोध्या शहर में किसी भी प्रकार के प्रदूषण को रोकने के लिए पूरे क्षेत्र में जीरो डिस्चार्ज नीति का पालन किया जाएगा। तीसरी खबर, यूपी में अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। श्रावस्ती में 5 मदरसों और एक ईदगाह पर बुलडोजर चलाया गया। जानिए सभी जानकारियां। यूपी के श्रावस्ती जिला में अवैध एवं बिना मान्यता के चल रहे मदरसों के खिलाफ कार्रवाई लगातार 8वें दिन भी जारी है। इस बीच कुछ स्थानों पर मदरसा संचालकों ने अपने ही अतिक्रमण वाले हिस्से को ध्वस्त कर दिया है। वहीं विभिन्न स्थानों पर 5 मदरसों और एक ईदगाह के अतिक्रमण को खत्म करने के लिए बुलडोजर से बड़ी कार्रवाई की गई है। श्रावस्ती की तहसील जमुनाहा के ग्राम कुंडा में अवैध मदरसा इस्लामिया अरबिया तलीमुल कुरान के अतिक्रमण वाले हिस्से को ध्वस्त करने के लिए बुलडोजर की कार्रवाई की गई। इसी प्रकार तहसील भिनगा के ग्राम बंठेहवा में मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत गौसे आजम के अतिक्रमण वाले हिस्से को पुलिस प्रशासन की उपस्थिति में बुलडोजर से तोड़ा गया। चौथी बड़ी खबर, गाय के गोबर से बने पेंट से रंगे जाएंगे यूपी के सरकारी दफ्तर। सीएम योगी का आदेश, यूपी में अब सरकारी ऑफिस की इमारतें अब साधारण पेंट से नहीं रंगी जाएंगी। इसके लिए अब गाय के गोबर से बने पेंट का इस्तेमाल होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पशुपालन और दुग्ध विकास विभाग की समीक्षा बैठक में अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सरकारी भवनों में गोबर से बने प्राकृतिक पेंट का प्रयोग किया जाए। सीएम योगी ने कहा कि प्रदेश के निराश्रित गोवंश संरक्षण केंद्रों को आत्मनिर्भर बनाने की आवश्यकता है। इन केंद्रों में मौजूद गोबर का बेहतर उपयोग करते हुए प्राकृतिक पेंट निर्माण को बढ़ावा दिया जाए। साथ ही इन केंद्रों में जैविक खाद और अन्य गो आधारित उत्पादों के निर्माण के लिए भी ठोस रणनीति बनाई जाए। उन्होंने ऐसे पेंट प्लांट्स की संख्या बढ़ाने के निर्देश भी अधिकारियों को दिए हैं। न्यूज एजेंसी के मुताबिक अधिकारियों के मुताबिक गोबर से तैयार किया गया प्राकृतिक पेंट पूरी तरह से जैविक होता है। यह न केवल पर्यावरण के अनुकूल है, बल्कि दीवारों को एक सुंदर देसी लुक भी देता है। इसमें रसायनों का प्रयोग नहीं होता, जिससे स्वास्थ्य पर भी कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ता। इसे बनाने में भी ऊर्जा की खपत कम होती है और लागत भी पारंपरिक पेंट से कम होती है। 5वीं बड़ी खबर, ग्रेटर नोएडा। टॉयलेट का दरवाजा खोलते ही हुए विस्फोट, 16 वर्षीय लड़का झुलस गया। ग्रेटर नोएडा के सेक्टर 36 में एक घर के टॉयलेट में हुए एक जोरदार धमाके ने हड़कंप मचा दिया। यह घटना उस समय हुई जब एक 16 वर्षीय लड़के ने शौच के लिए टॉयलेट का दरवाजा खोला। धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि लड़का गंभीर रूप से झुलस गया और वहीं गिर पड़ा। मीडिया की रिपोर्टों के अनुसार यह घटना सेक्टर 36 के मकान संख्या C364 के निकट हुई। यह धमाका टॉयलेट सीट में सीवर से जमा हुई मीथेन गैस के कारण हुआ। जब गैस बड़ी मात्रा में इकट्ठा हो जाती है और उसे बाहर निकलने का कोई मार्ग नहीं मिलता, तो यह विस्फोट का कारण बन सकती है। यही इस घटना में भी हुआ होगा। जैसे ही लड़के ने दरवाजा खोला, धमाका हो गया। छठी बड़ी खबर, योगी सरकार ने यूपी में बाढ़ सुरक्षा के लिए 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने मानसून के मौसम से पहले बाढ़ संभावित जिलों में सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के लिए उन 200 करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी है। यह निर्णय रविवार को लिया गया। न्यूज एजेंसी के अनुसार इस फंड का उपयोग सरयू, गंगा, राप्ती और रोहिन नदियों के किनारे स्थित तटबंधों को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। इसके साथ ही आरसीसी पिलर निर्माण, तटबंधों की मरम्मत, कटाव रोकने के उपाय और नए पंपिंग स्टेशनों की स्थापना जैसी योजनाएं भी इसमें शामिल हैं। सिंचाई विभाग को निर्देशित किया गया है
कि राज्य और नाबार्ड द्वारा वित्त पोषित इन परियोजनाओं को जल्दी से लागू करें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परियोजनाओं के समय पर पूरा होने और किसी भी प्रकार की लापरवाही के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने पर जोर दिया है। सातवीं बड़ी खबर, यूपी के मंगल सरोज की रातों रात चमकी किस्मत। ड्रीम 11 पर 39 रुपए लगाकर जीते 4 करोड़ यूपी के कौशाम्बी जिले के मंगल सरोज की किस्मत रातों रात चमक गई। वह करोड़पति बन गया। दरअसल उन्होंने ड्रीम 11 अप में टीम बनाकर 39 रुपए लगाए और 4 करोड़ रुपए जीत लिया। इस जीत पर उसके परिवार के साथ ही साथ पूरे गांव में खुशी का माहौल है। सभी से बधाई दे रहे हैं। सरायकिल के घासीराम का पूर्वा निवासी मंगल प्रसाद ड्रीम 11 पर जीतकर करोड़पति बन गए हैं। मंगल प्रसाद हापुड़ जिले में प्लाईबोर्ड बनाने वाली कंपनी में काम करते हैं। 29 अप्रैल के ड्रीम 11 ऐप के माध्यम से मंगल प्रसाद ने टीम बनाई थी। पंजाब व चेन्नई के बीच खेले गए मैच में करोड़ों रुपए जीते हैं। इसकी जानकारी होते ही लोग मंगल को बधाई दे रहे हैं। सोशल मीडिया में मंगल प्रसाद छाया हुआ है। जीती गई रकम में से मंगल को 2 करोड़ 80 लाख ही मिलेंगे। 30% रकम टैक्स में कट जाएगी। 8वीं बड़ी खबर, लखनऊ में नए 4 लेन पुल का निर्माण शुरू। 5 लाख आबादी को जाम से मिलेगी राहता। लखनऊ में गोमती नदी पर ब्रिटिशकालीन ऐतिहासिक पक्का पुल के समांतर 4 लेन नए आर्च सेतु का निर्माण शुरू हो गया है। करीब 180 मीटर लंबे और 20 मीटर चौड़े पुल के दोनों तरफ फुटपाथ भी बनाया जाएगा। करीब 92 करोड़ रुपए की लागत से बन रहे आर्च सेतु का कार्य जून 2027 तक पूर्ण होगा। रविवार को क्षेत्रीय विधायक डॉ नीरज बोरा ने भूमि पूजन कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक ने बताया कि 111 साल पुराने वर्तमान लाल पुल पर भारी वाहनों का प्रवेश बंद होने से लोगों को असुविधा हो रही थी। नया पुल बनने से चौक, खदरा, मदेयगंज, फैजुल्लागंज, डालीगंज, त्रिवेणी नगर सहित आसपास की लगभग 5 लाख आबादी को राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि नया पुल दोनों तरफ बंधों के बीच पूर्व निर्मित आर्च सेतु की भांति ही होगा। 9वीं बड़ी खबर, संभल के 33 नामी प्राइवेट स्कूलों पर डीएम ने की बड़ी कार्रवाई। 1-1 लाख रुपए का लगाया जुर्माना। यूपी के संभल प्रशासन ने प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर शिकंजा कसा है। छात्रों पर निजी प्रकाशकों की किताबें थोपने और चुनिंदा दुकानों से खरीदने के लिए मजबूर करने वाले संभल के 33 नामी स्कूलों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए डीएम डॉ राजेंद्र पैसिया ने हर स्कूल पर 1-1 लाख का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश शुल्क विनियमन अधिनियम 2018 के तहत की गई है। जांच में सामने आया कि स्कूलों ने एनसीईआरटी की जगह निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें चल रही थीं और अभिभावकों को विशेष दुकानों से इन्हें खरीदने के लिए मजबूर किया था। 10वीं बड़ी खबर, यूपी के इन शिक्षकों के लिए गुड न्यूज। लंबे समय से रुके प्रमोशन का रास्ता साफ। आदेश जारी। उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा में अशासकीय सहायता प्राप्त शिक्षकों के लिए गुड न्यूज है। उनके प्रमोशन का रास्ता साफ हो गया है। इन शिक्षकों का प्रमोशन लंबे समय से रुका हुआ था। अब शासन से जारी हुए निर्देशों के बाद शिक्षकों की उम्मीद एक बार फिर जाग उठी है। नियमों में बदलाव के कारण पदोन्नति मामले भी रुक गए थे। अब फिर पदोन्नति का रास्ता खुल गया है। इससे शिक्षकों के बीच काफी खुशी का माहौल है। उन्हें अब बस प्रक्रिया शुरू होने का इंतजार है। सब कुछ ठीक रहा तो जल्द ही प्रमोशन की प्रक्रिया शुरू भी हो जाएगी। बता दें कि माध्यमिक शिक्षा में मेरठ जनपद में लगभग 19 और मंडल में लगभग 75 शिक्षकों को पदोन्नति की फाइल अटकी हुई है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और यूपी लवर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आओ